स्मार्ट लक्ष्य। स्मार्ट लक्ष्य पहली बार 1981 में एक लेख में सामने आया था। जॉर्ज डोरान प्रबंधन के लक्ष्यों और उद्देश्यों को लिखने का एक स्मार्ट तरीका है। स्मार्ट एक संक्षिप्त नाम है जो लक्ष्य निर्धारित करने के लिए परियोजना प्रबंधन और प्रबंधन के क्षेत्र में व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। यह सक्षम लक्ष्य निर्धारण का एक प्रकार का तरीका है। प्रत्येक अक्षर एक शब्द को परिभाषित करता है जो इसकी विशेषता बताता है। अब सबसे फर्स्ट नंबर में विशिष्ट, मापन योग्य, साध्य, यथार्थवादी, समयबद्ध। हाँ, विशिष्ट होने के लिए लक्ष्य को एक निश्चित या विशिष्ट बर्ताव, उपलब्धि या परिणाम के विवरण से युक्त होना चाहिए। यदि उसे किसी प्रतिशत, आवृत्ति, दर या संख्या से संबंधित किया जा सके तो भी वह उपयोगी होता है। विशिष्टता बढ़ाने के लिए लक्ष्य को पूरा करने के लिए की जाने वाली कार्रवाइयों का वर्णन करने के लिए कार्रवाई पर केंद्रित क्रियाओं का उपयोग करें। कार्रवाई क्रियाओं में शामिल है बनाना, विकसित करना, परिकल्पना करना, विश्लेषण करना, निष्पादन करना, बदलना, संशोधित करना, पहचानना और तैयार करना। मापन योग्य, यह सुनिश्चित करना कि आपका लक्ष्य मापन योग्य है अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वह आपकी बतलाता है कि आपने अपना लक्ष्य प्राप्त कर लिया है या नहीं। आप एक डेटा संग्रह के साधन के माध्यम से प्रमाण एकत्र करेंगे, बर्तावों का प्रेक्षण, ट्रैकिंग, रिकॉर्ड करना, प्रश्न पूछना आदि। यह प्रदेश के प्राधिकरण द्वारा आपके विद्यालय में आवश्यक की गई पूर्व परिभाषित प्रणाली या विधि का उपयोग करके प्रमाण एकत्र करेंगे। आपके लक्ष्य का मापन करने के लिए किए गए साधन को आपकी सफलता के दावों को समर्थन करने के लिए आवश्यक प्रमाण उत्पन्न करने में आपकी मदद करना चाहिए। आपको निम्नलिखित प्रश्नों पर विचार करना चाहिए। मुझे कैसे पता चलेगा कि परिवर्तन हो गया है, या मापन कैसे प्राप्त किया जा सकते हैं। साध्य, कोई भी लक्ष्य साध्य है यदि आप जानते हैं कि मापन योग्य है। आप उसके प्रभाव का प्रमाण एकत्र कर सकते हैं। अन्य लोग उसे पहले भी कर चुके हैं, यानी सैद्धांतिक रूप से उसे पूरा करना संभव है। सीमाओं और कठिनाइयों पर सावधानी से विचार किया गया है। किसी भी ऐसे उद्देश्य को निर्धारित करना ठीक नहीं है जो ऐसे संसाधनों पर अत्यधिक निर्भर हैं जो आसानी से उपलब्ध नहीं है, जिन्हें प्राप्त करना निकट भविष्य में कठिन हो सकता है। यदि लक्ष्य को प्राप्ति की जानी है तो इस जोखिम को प्रबंधन की सावधानी से किया जाना होगा। यथार्थवादी, कोई लक्ष्य साध्य है या नहीं, इसका संबंध इस बात से भी बहुत ही घनिष्ठ है कि लक्ष्य यथार्थवादी हो। लक्ष्यों को यथार्थवादी होना चाहिए, इसका मतलब यह नहीं कि उन्हें आसान होना चाहिए। साध्य करने में कठिन लक्ष्य तय किए जा सकते हैं, लेकिन इस हद तक नहीं कि सफलता की संभावना ही कम हो जाए। यथार्थवादी लक्ष्य उपलब्ध संसाधनों को ध्यान में रखते हैं, जैसे कि आवश्यक कौशल, आर्थिक संसाधन, उपकरण, प्रौद्योगिकी इत्यादि। आपको विचार करना चाहिए, क्या लक्ष्य को प्राप्त करना संभव है? लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए संसाधन उपलब्ध है। अब आया आपका समसामयिक या कोष्ठक में समयबद्ध। लक्ष्य के लिए अंतिम तारीख तय करना यह सुनिश्चित करता है कि वह मापन योग्य है, जो कि आप एक निश्चित करने के लिए कि आपने लक्ष्य पूरा किया है या नहीं। किसी निर्धारित समय पर प्रमाण एकत्र करेंगे, इसलिए यह आवश्यक है कि आप निर्देशित करें कि आप लक्ष्य को कब तक पूरा किए जाने की अपेक्षा करते हैं। अंतिम तारीख बनाने में भी मदद करती है, कार्रवाई को भी प्रेरित करती है और उन लोगों को मन को भी कैसा केंद्रित करती है जो काम के लिए उत्तरदायी
है। अब स्मार्ट लक्ष्य निर्धारित करने के लिए 10 कदम। लक्ष्यों को परिभाषित करें। आप क्या हासिल करना चाहते हैं और किस पर ध्यान केंद्रित करना है, क्या सुधार करना है। स्मार्ट सिद्धांत को उपयोग करके रिकॉर्ड करें। कागज कलम से या टेक्स्ट एडिटर में शब्द लिखना या इच्छाओं को लक्ष्यों से अलग करता है। विश्लेषण करें कि लिखित उद्देश्यों को प्राप्ति करने के लिए क्या करने की आवश्यकता है। अपने लक्ष्यों को सफलतापूर्वक पूरा करने के लाभों को सूची बनाएं और रास्ते में आने वाली संभावित बाधाओं को अलग से लिखें। यदि आप व्यक्तिगत विकास के लिए लक्ष्य निर्धारित कर रहे हैं तो उन्हें छोटे लक्ष्यों में तोड़ दें और व्यवसाय में स्मार्ट पद्धति का उपयोग करें। ऊपर दिए गए उदाहरणों के समान कार्य एक योजना विकसित करें और कर्मचारियों को काम पर रखना, बिक्री में प्रति तिमाही की वृद्धि करना और इसी तरह समय सीमा निर्धारित करें। कार्यों की प्रगति के समय समय पर जांच करते रहें और आवश्यकता अनुसार अल्पकालिक उद्देश्यों की समीक्षा या अद्यतन करें। सफल पदोन्नति के लिए कर्मचारियों को पुरस्कृत भी करें और अपने लक्ष्यों को पुनः मूल्यांकन करें। यह पत्थर में उकेरी गई मूर्तियां नहीं हैं। जीवन के दौरान बाहरी और आंतरिक परिस्थितियों के प्रभाव में बदल सकते हैं।